जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ब्लैक बुक का जीके पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन इतिहास का 2 चैप्टर कवर किया था। कौन कौन? एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। और प्राचीन स्त्री का आज तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो है वो त्रिशला थी। माता का नाम त्रिशला। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली के पास, यानी वैशाली जो बिहार में है वहाँ पे कुंडल ग्राम कोई जगह है, वहाँ पे जन्म हुआ था। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? तो महावीर का जन्म जात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। करा, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। अगला, वर्धमान महावीर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो महावीर को जेना, जेना का अर्थ होता है विजेता, इसके रूप में भी भगवान महावीर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। जमाली कौन थे? जमाली महावीर के दामाद थे, वो उनके प्रथम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर की मृत्यु स्थान क्या है? तो मृत्यु स्थान इनका जो है वो पावापुरी है। आप लोग जानते होंगे पावापुरी में जो जल मंदिर है वो इनका मृत्यु स्थल है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। अगला है, पहले और चौथे जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो प्रथम और चौथे जो तीर्थकर हैं उनका जन्म स्थान अयोध्या था। कहाँ था? अयोध्या। अगला है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला है, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। किस धर्म से? जैन धर्म से। अगला है, तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं, जैनियों द्वारा अपने साहित्य यानी पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द। तो एक सामूहिक शब्द क्या है? अंग। अंग जो है वो जैनियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर डैश समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं जो कि 2 भागों में बटा है। कौन कौन? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र अर्थात सफेद कपड़ा को धारण करते हैं और दिगंबर जो नगण्य रहते हैं। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन तीर्थकर के लिए समर्पित है। अगला है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। सिंपल है। अगला है, अस्याद्वादा। अस्याद्वादा किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का मूल आधार क्या है? अस्याद्वादा। करा, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित हो? अनुव्रत जो है वो जैन धर्म से संबंधित शब्द है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित शब्द है अनु। आगे है,
डैश एक ऐसा जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। वो क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जो है वो किसका जिसमें विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जो है वो तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, किसमें? कल्पसूत्र में। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला है हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो हीनयान का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महावस्तु। महावस्तु जो है महत्वपूर्ण कार्य है उनका। कह रहा है जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरी दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो महावीर स्वामी जी हैं, वो जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा किए थे। आगे है वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाई की? तो महावीर जो है वो प्राकृत भाषा में पढ़ाई की है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अगला है दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य से संबंधित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। अगला है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। अगला है लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? तो वो बल्लभी, कहाँ? गुजरात में पड़ता है बल्लभी। वो 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं अभी तक वहाँ उपस्थित है। अगला है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? अब हम लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। तो बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी। क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म डैश हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हम लोग जानते हैं कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना? तो ये बौद्ध धर्म में जो है वो बैल का संबंध बुद्ध के जन्म की घटना है। जन्म की घटना क्या है? बैल का संबंध है। बैल जो है वो जन्म से संबंधित है। अगला है गौतम बुद्ध किस वंश के थे, यानी किस गणराज्य के थे? तो वो शाक्य गणराज्य के थे। कौन? गौतम बुद्ध। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन जिसका नाम दिया गया था वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में हिरन पार्क है। कहाँ? सारनाथ कहाँ? यूपी में। सारनाथ में वो पहला उपदेश दिए थे जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना गया था। वो किस जगह पे? सारनाथ में हिरन पार्क में दिए थे। अगला बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेयी। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है वो मैत्रेयी को माना जाता है। अगला है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र मुद्रा में। किस मुद्रा में? धर्म चक्र मुद्रा में दिए हैं। अगला बैसाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन जो है बुद्ध का जन्म भी हुआ, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु, यानी तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। करा उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये स्थान है बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में निरंजना नदी के तट पे बोध गया है। वहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन राजा जो थे वो बिम्बिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन राजा थे। अगला गौतम बुद्ध के जन्म स्थान डैश द्वारा चिन्हित किया गया था। अशोक मौर्य का रोमन देई स्तंभ। अशोक जो है
सम्राट अशोक के रोमन देई स्तंभ के द्वारा गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का चिन्हित किया गया है। अगला है कि बुद्ध धम्म और संघ को जान मिलाकर क्या कहा जाता है, तो बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर के ये त्रिरत्न है। किसका? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों मिलकर के त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे डैश रुचि रखते थे। चीनी यात्री जो है वो बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, इसीलिए जो है वो भारत का यात्रा वो किए थे। अगला है बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं, तो बौद्ध धर्म के यहाँ 3 संप्रदाय बताए गए हैं। कौन कौन? महायान, हीनयान और थेरवादी। कौन कौन? महायान, हीनयान और थेरवादी, ये 3 संप्रदाय हैं। अगला है बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः थे, वह दोनों वर्ग महिला और शूद्र थे। तो महिलाओं और शूद्र पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था कौन? बौद्ध धर्म। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीवनी, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त और सम्यक एकाग्र, ये सारे जो हैं वो बौद्ध धर्म के प्रतिपादक में यानी अष्टांगी मार्ग में ये 8 जो है वो सम्मिलित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टमहास्थान। अष्टमहास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। तो ये जो है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगीर और वैशाली, ये 8 जगह पे जो है वो अष्ट महास्थान है। किनका? बुद्ध का। कौन कौन? लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, बोधगया जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ वो उपदेश दिए थे, कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई और श्रावस्ती जहाँ उपदेश दिए थे, संकिसा एक जगह और राजगीर जहाँ पे उनको वो अपना शिक्षा लिए थे और वैशाली यहाँ से भी वो शिक्षा लिए थे। अगला है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो राजगीर में आयोजित किया गया था। कहाँ? राजगीर में। अगला है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किए थे, तो अशोक जो है वो तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्रा में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में स्थापित किए थे। अगला है चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ है। किस स्थल पर आयोजित किया गया, तो ये जो है वो कश्मीर में। कश्मीर में जो है वो चौथी बौद्ध परिषद आयोजित हुए थे। किसके संरक्षण में? कनिष्क उस टाइम राजा थे और उसी में जो है वो मतलब कि 2 भागों में बट गया। कौन कौन? हीनयान एवं महायान। अगला भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ वामसाथ पाकसिनी यानी वामसाथ पाकसिनी है। वामसाथ पाकसिनी। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है। 3 टोकरियाँ। 3 जो है वो टोकरियाँ क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियाँ। अगला है बौद्धों की पवित्र यानी धार्मिक पुस्तक कौन सी है, वो है त्रिपिटक। बौद्धों की पवित्र पुस्तक धार्मिक पुस्तक कौन है? त्रिपिटक है। अगला है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है, तो त्रिपिटक की रचना जो है वो पाली भाषा में हुई है। किस भाषा में? पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना हुई है। आगे देखते हैं। आगे है तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मणिमेखलाई।
अगला है भिलिंद पनोहो क्या है? तो भिलिंद पनोहो जो है वो बौद्ध पाठ है। बौद्ध पाठ जो है वो क्या है? भिलिंद पनोहो, भिलिंद पनोहो। अगला है अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया है? तो अजंता को के चित्रों को करुणामय बुद्ध जो है वो प्रेरित किया है। अगला है महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्ति डैश से संबंधित है। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य मठ जो है वो किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखाड़ा अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो विश्व की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति जो है वो कहाँ स्थापित है? बामियान, बामियान में स्थापित है बुद्ध की सबसे अखंड मूर्ति। अगला है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव। पद्म संभव जो थे वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे। अगला है नेपाल में बौद्ध धर्म डैश के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। तो अशोक के शासनकाल के दौरान कहाँ? नेपाल में जो है वो बौद्ध धर्म को पेश किया गया था, यानी प्रचार किया गया था। अगला है आजीविका डैश थे। तो बुद्ध के समकालीन संप्रदाय जो थे आजीविका थे। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? तो बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी। कब? भारतीय इतिहास में जो है वो बुद्ध काल में। कराए धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो है वो बुद्ध के काल में ही दिखाई दिए थे। अगला है गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ? तो महायान के अस्तित्व में कौन? गांधार कला जो है वो स्थापित हुआ था। अगला है यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो यूनानियों के द्वारा पेश किया जाता है। अगला है अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के भारबू शिलालेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। अगला है भारबू अशोक के प्रमुख शिलालेख है। भारबू जो है वो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं। अगला है बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। तो बिहार में महाबोधि मंदिर जो है वो बौद्धों का तीर्थ स्थल है। अगला है भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? तो बिरला तारामंडल जो है वो कहाँ है? कोलकाता में है। वो किससे? सांची स्तूप से प्रेरित है। अगला है तक्षशिला डैश गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल है। कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो गांधार कला का जो है वो प्रसिद्ध स्थल है। किस कला को ग्रीक बौद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार कला को जानते हैं। गांधार कला को जो है वो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है वो गांधार कला थे। क्या थे? गांधार कला। अगला है गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी जीव मूर्तियाँ बनाई गई? तो वो जो है वो बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। अगला है डैश अशोघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त तक के जीवन का वर्णन करती है। वो कौन सी है? वो है
बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या बताया गया है? बुद्ध के पूरी जीवनी यानी जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक जो है वो वर्णित है। किसमें? बुद्ध चरित्र में। अगला है 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो वो भी बौद्ध धर्म से। कौन? 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो नालंदा जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। अगला है महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ी है? तो स्तूप जो है वो मौत की, उनकी मृत्यु की घटना से जुड़ी हुई है स्तूप शब्द। अगला है न्याय सूत्र किसने लिखा? न्याय सूत्र जो है वो गौतम ने लिखा। अगला है किसे एशिया का प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है? तो एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया जो है वो उनको गौतम बुद्ध को जो है वो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित है? तो वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से संबंधित है। अगला है किसके शासनकाल के दौरान बुद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल के दौरान महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। अगला गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ अपनी समाधि ले ली थी। अगला है भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है भगवान बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को कहा गया। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है, यानी कि धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म के लिए है, वो पाली शब्द है। अगला है डैश गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है तो हाँ पावापुरी। पावापुरी जो है वो बुद्ध से नहीं, किससे संबंधित है? महावीर से। महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। तो ये हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अगला है गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो गौतम बुद्ध जो है वो पाली भाषा में। अच्छा, बौद्ध धर्म किस भाषा में थी? पाली भाषा में। और ये जैन धर्म जो है वो किस भाषा में? तो वो प्राकृत भाषा में थी। अगला है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन है? सांची। सांची का स्तूप जो है वो प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और महावीर का बचपन का नाम यानी वास्तविक नाम क्या था उनका? उनका था वर्धमान। तो दोनों को याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य से में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो चौखंडी स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित एक बौद्ध स्मारक है। अगला जो है भारत के किस शहर में धामेक स्तूप स्थित है? तो भारत के वाराणसी। वाराणसी में क्या है? धामेक स्तूप जो है वो स्थित है। अगला लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई? तो 1818 में सांची की खोज की गई। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सब TCS में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज सर हेनरी टेलर ने
जो है वो सांची स्तूप की खोज की थी कब? 1818 में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूप में से एक है? तो ये जो है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित जो है अच्छी तरह से संरक्षित एक स्तूप है। अगला है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से? तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध हर्मिका से है। अगला देखते हैं। स्तूप स्थल डैश उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो भरहुत जो है वो उत्तर प्रदेश में स्तूप नहीं है। अगला देखते हैं। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो वैशाली भी जो है वो क्या है? बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। और नालंदा भी जो है वो बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट है। तो दोनों बिहार में स्थित है। अगला देखते हैं। दीघा निकाय डैश प्रवचनों का एक संग्रह। तो ये जो है बौद्ध धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह। अगला है मंझिया निकाय सुक्त पिटक एक भाग है। मंझिया निकाय सुक्त पिटक एक जो है वो भाग है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग जो है वो आचरण और आत्म मोक्ष का चरम रूप ये जो है वो विशेषता है किसका? बौद्ध धर्म का, जो कि जैन धर्म से बिल्कुल अलग है। अगला है गृद्धकूट में अपना उपदेश किसने दिया था? तो गृद्धकूट में भी अपना उपदेश गौतम बुद्ध ने ही दिया था। अगला है बुद्ध युग के दौरान बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली जो है वो बुद्ध के समय किसकी? बज्जी जो है वो 16 जनपद उस टाइम जो था उसकी राजधानी वैशाली थी। किसकी? बज्जी की। अब आगे देख। तो यहाँ पे हमारा जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है चौथा चैप्टर यानी महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में हम देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताएं। तो कौन कौन? 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तो कौन कौन थे? मल्ल, बज्जी, कंबोज और कुरु। मल्ल, बज्जी, कंबोज और कुरु ये सब जो है महाजनपद थे, गणराज्य थे। अगला है वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो सबसे पहले युद्ध में हाथी का इस्तेमाल जो है वो मगध साम्राज्य ही किया था। अगला है मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत पूछता है। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य ये जो है यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे। अगला है राजा खारवेल डैश के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। तो राजा खारवेल जो है वो कलिंग के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। किसके? कलिंग के। कौन वंश? चेदी वंश के महान शासक कौन थे? राजा खारवेल। अगला झेलम नदी के तट पे यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो ये जो है पोरस की सेना का सामना कौन किया था? सिकंदर। कहाँ? झेलम नदी के तट पे किया था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? तो ये जो है झेलम नदी के किनारे पे एक किनारा पे पोरस और दूसरा किनारा पे सिकंदर की सेना जो है वो डेरा डाली थी। अगला है सिकंदर महान का अनुशिक्षक यानी ट्यूटर कौन था?
तो ये जो है मतलब शिक्षक कौन था, तो इस सिकंदर का शिक्षक जो है वो गुरु अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु को। अगला है वैयाकरणिक रचना अष्टाध्यायी यानी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसने? पाणिनि द्वारा लिखा गया है। कौन सा? वैयाकरणी। वैयाकरणिक जो है वो किसके द्वारा रचना? अष्टाध्यायी जो है, जो कि संस्कृत भाषा में पहला व्याकरण का पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है गार्गी मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? तो गार्गी मैत्रेय और कपिल का घर मिथिला में था। कहाँ था? मिथिला में। अगला है 16 महाजनपदों में से गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी जो है वो तक्षशिला में थी। 16 महाजनपदों में गंधार की राजधानी तक्षशिला में थी। अगला है महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह सुरक्षा देख सके। तो किस प्रकार मतलब कि सुरक्षा देने के व्यू से बनाया था। अगला है वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। अगला है प्राचीन भारत में श्रेणी डैश के संघ थे। तो श्रेणी जो है वो व्यापारियों के संघ थे। प्राचीन भारत में श्रेणी जो है वो व्यापारियों के संघ थे। अगला है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो कौन था? मगध। मगध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था। अगला है भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थी? तो ये जो है 16, जैसा हम बताएं अभी कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद था। अगला है जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, बज्जी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ सरकार ने एक अलग रूप के अधीन था जिसे गण या संघ के रूप में जाना जाता था। अगला है गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज्य था? तो गढ़ कटंगा जो है वो गोंड जनजाति का एक राज्य था। किसका? गोंड का। कहाँ? गढ़ कटंगा। अगला है किस बौद्ध ग्रंथ ने 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो ये अगंतुर निकाय। कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन है, वो कौन सा है? अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय में जो है वो 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा जाता है? तो गहनानंद को जो है वो अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा जाता है। अगला है डैश की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी को पार करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई थी। तो ये जो है वो हाइडे स्पीसीज की लड़ाई 326 में जो है वो सिकंदर और पोरस के बीच हुई थी, जो कि झेलम नदी के तट पे हुई थी। इसीलिए उसे हाइडे स्पीसीज या झेलम का युद्ध या विदस्ता का युद्ध भी कहा जाता था। अगला है नंद वंश का पहला शासक कौन था? तो नंद वंश का पहला शासक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का पहला शासक था। अगला नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद रहा। कौन? घनानंद रहा। पहला शासक पूछेगा तो महापद्म नंद और अंतिम शासक पूछेगा तो घनानंद। अगला है भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने के लिए ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? तो
पेरिपल्स मेरिस एथ्रियई जो है वो भारतीय समुद्र तट के 7 स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने के लिए ग्रीक यात्रा पुस्तक है। अगला क्या है? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो जीवक जो है वो बिंबिसार के दरबार के द्वारा नियुक्त किया गया था। आगे है अजात शत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था जो कि हर्यक वंश का एक शासक था। अगला है सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? तो अजात शत्रु जो है वो सिंहासन पे बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। अगला है हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश से मगध का पहला शासक बिंबिसार हुआ था। कौन? बिंबिसार। अगला है कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक में से एक बिंबिसार था जो कि हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो ये थे कौन? उदयनी। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था? उदयनी। अगला है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो मगध की राजधानी को कहाँ? पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से? ये पहले राजगीर होती थी तो राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला है प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा यानी उज्जैन जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो है वो असम का प्राचीन नाम है। अगला है पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुरा जो है वो पेशावर का दूसरा नाम है। अगला है प्राचीन भारतीयों को बर्मा के बारे में कैसे पता चला? तो प्राचीन भारतीयों को बर्मा के बारे में सुवर्ण भूमि से पता चला। अगला है महाजनपद युग के दौरान जैन डैश की राजधानी थी? तो जैन की राजधानी कहाँ थी? अवंती। कहाँ? अवंती। अगला है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले डैश मगध की राजधानी थी? तो वो थी राजगीर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। फिर पटना यानी पाटलिपुत्रा कर दिया गया। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है किसके साम्राज्य पर महापदानंद का शासन था? तो ये जो है वो मगध के साम्राज्य पर महापद्मनंद का शासक था। तो ये हमारा जो है वो बोले तो 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन? पहला मतलब कि अभी जो है कंप्लीट किए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म और अगला चैप्टर था महाजनपद। तो ये 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के लिए अब फिर से मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। इसके लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।